क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए गुजरात में होने वाला एक अनोखा वाकया। किसी शख्स पर एतमाद और भरोसा किस तरह उसे मौत की वादियों तक ले गया। ये मुकम्मल अहवाल देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। तो अब हमारी ज़िंदगी का जो पूरी हमारी ज़िंदगी का जो ट्रीटमेंट रहा है वो रहा ये है कि इन्वेस्टिगेशंस हमने हज़ारों की तादाद में की हैं, लेकिन इन इन्वेस्टिगेशंस में एक बात हर जगह एक दूसरे से मुताबिकत रखती है कि हर मुल्ज़िम ये सोचता है कि जो मैं जुर्म कर रहा हूँ ये जुर्म कभी खुलेगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा आपसे यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए। 109 स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे। 211 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 4। चोरी, डिकोइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस। पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 1027। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उसी मोड़ की जानिब के जहां हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, जो दास्तान सुना रहे हैं, जो वाकया आप देखेंगे, ये वाकया एक इंसान के भरोसे, यकीन और उसके एतमाद की मौत है। यानी हम आपको बताते हैं कि गुजरात के इलाके में जुल्म बर्बरियत का एक अंदोहनाक ऐसा वाकया सरजद हुआ कि जिस वाकये को सुनने और देखने के बाद हम खुद हैरान और परेशान रह गए कि क्या आज के माशरे में यकीन और एतमाद इस तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है कि जिस तरह आज के इस एपिसोड में हुआ। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक ऐसा वक़ुआ, एक ऐसी रुदाद, एक ऐसी सच्चाई जो गुज़िश्ता दिनों आश्कार हुई जिला गुजरात में। यानी एतमाद भरोसा जहां चकनाचूर हो गया, दौलत की हवस शैतानियत का रूप धार गई। और इसके बाद क्या हुआ, ये सब मुलाहिजा कीजिए आज के इस एपिसोड में। अक्सर बदबख्त लोग दौलत की चकाचौंध देखकर ये सब कुछ फरामोश कर जाते हैं। समझ में नहीं आता आखिर क्यों। और नाजरीन, इसी तनाजुर में एक बात और अहम तरीन है
کہ جو آنکھ اس دنیا میں کھلی ہے اسے ایک نہ ایک دن بند ضرور ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر لوٹ کر جائیں گے اپنے رب کائنات کی جانب، جس نے ہمیں زندگی دے کر یہاں بھیجا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا اور اس کی سرزمین کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ مکمل احتساب گھر ہے، جہاں گزرے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو فصل بو رہے ہیں اسے کاٹ کر ہی اس دنیا سے ہمیں جانا ہوگا، اور اللہ اپنی مخلوق پر کیے مظالم کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی ظلم کی ایک داستان کہ جس کے پردے ہم چاک کر رہے ہیں کہ یہ سب کیسے منظر عام پر آیا۔ 7 فروری 2018 سول لائن پولیس اسٹیشن کی حدود، ضلع گجرات، FIR نمبر 98/18، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 365 کے تحت یہ FIR درج کی گئی۔ یہ بھلوال ہے، ضلع سرگودا کا معروف علاقہ۔ عبد المجید ولد سائیں محمد سرگودا میں بکرے پالنے اور اسے فروخت کرنے کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کا یہ کام برسوں سے جاری ہے، اور یہ بھلوال سے گجرات کی بکرا منڈی کے لیے روانہ ہوا تاکہ کاروبار کر کے واپس لوٹ آئے۔ اور بالکل یوں ہی یہ شخص اور اس کا کمیشن دے کر اپنے گھر کی جانب روانگی اس کا معمول ہے۔ اپنا ریوڑ اس کے پاس چھوڑ کر اور یہ بتا کر کہ یہ مال کتنے کا ہے اور کیسے فروخت کرنا ہے اور اس کے کمیشن کے بارے میں مطمئن کرتے ہوئے خود قریبی حمام کی جانب چل دیا تاکہ نہا دھو کر تازہ دم ہو جائے۔ ناظرین، ادھر مارکیٹ میں آنے والے خریدار نے بکروں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی جانب سے قیمت لگا دی اور یہ کہتے ہوئے ایڈوانس کمیشن اس کو دینے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے میری قیمت میں یہ کام کروا دو۔ ہاں اور نہیں کہ پہرائے میں یہی گفتگو جاری تھی۔ کہ اسی درمیان عبد المجید لوٹ آیا۔ خرید و فروخت کے بارے میں بھاؤ تاؤ ہوتا رہا۔ اس کی بتائی قیمت پر یہ اپنے جانور فروخت کرنے پر تیار نہ ہوا۔ ناظرین، آخر کار خریدار پارٹی نے اسے بطور کمیشن کچھ اور رقم دے کر اس کا سودا سیدھا کرانے پر اصرار کرتا رہا۔ لب لباب یہ کہ 2,40,000 میں یہ سودا طے ہو گیا۔ کرتے ہوئے یہ بیچارہ اپنی محنت و مشقت کی کمائی اپنی دانست میں محفوظ کرنے لگا۔
नाजरीन, जबकि इससे चाहिए ये था कि मिलने वाली रकम को इसी वक्त अपने घर की जानिब रवाना करवा देता, क्योंकि अब तो रकम की फौरी तरसील जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कई कई तरह से मुमकिन है और हर एक को इसी तरह करना चाहिए, मगर इस बेचारे ने ऐसा न किया। और इसी दरमियान कमीशन एजेंट इससे कहने लगा कि तुम इतने थके हुए हो और तुम्हारा सौदा भी बन चुका, अब क्या परेशानी है? आज मेरे घर चलकर आराम करो और अल सुबह भलवाल के लिए रवाना हो जाना। और नाजरीन, इसके बाद शायद यही तय पा गया कि वो अगली सुबह अपने घर की जानिब जाएगा, इसलिए कि मजीद को मुकम्मल भरोसा और यकीन था इस शख्स पर, क्योंकि इससे बहुत कदीमी दोस्ती चली आ रही है और ये दोनों चल दिए। मजीद ने कड़क चाय पीने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और यहां इसकी ख्वाहिश की मुकम्मल तकमील के मराहिल तय किए जाने लगे। नाजरीन, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों मियां बीवी पहले से किसी तयशुदा मंसूबे पर अमल पैरा हैं और ये भी खूब जानते हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। इस तरह चाय तैयार की जाने लगी कि शायद मजीद की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बनकर रह जाए ये चाय की प्याली। और यूं चाय पेश की जाने लगी। Criminals Most Wanted। नाजरीन, आज आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में कि किस तरह एक इंसान के एतमाद और भरोसे को मनोमट्टी तले दबा दिया गया। यूं ही मियां बीवी ने मिलकर चाय की तैयारी शुरू की और यूं ही सब होने लगा। चाय के घूंट हलक से नीचे उतरते गए और ये बेचारा जैसे खुद ही नींद से हलकान होने लगा। यूं ही वक्त गुजरता गया। इसके बाद तो जैसे सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत होने लगा। ये वारदात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अगले मरहले में इसने इस पगड़ी को इसी तरह सीधा करना शुरू किया। इस बेचारे की डगमगाती बल खाती सांसों को इसने उजाड़ कर रख दिया।
ناظرین، ظلم یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ ایک اور ہیبت ناکی اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ لعنت ہو ایسے ظالموں پر۔ ناظرین، کھودی ہوئی زمین میں بے یارو مددگار اپنے دوست کو دنیا والوں سے پوشیدہ کرنے کی خاطر یہ عمل کرنے لگا۔ نہیں معلوم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خدا کی سرزمین پر خدا کے بندوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی اللہ کے غیظ و غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ اور اپنے تئیں اس نے گھر میں بنائی جانے والی قبر کو دوبارہ پر کرنا شروع کر دیا۔ مقتول کے پاس سے حاصل ہونے والی رقم اور اس کے موبائل فون انہوں نے اپنے استعمال کے لیے رکھ لیے۔ یوں وقت گزرتا چلا گیا۔ ادھر بھلوال میں ہفتوں گزر جانے کے باوجود جب مجید اپنے گھر نہ پہنچا تو اس کا بیٹا ندیم اس کی تلاش میں گجرات آ گیا۔ متوقع مقامات پر معلوم کرتا رہا، بکرا منڈی جا پہنچا مگر اپنے والد کو کہیں نہ پا سکا۔ ہاں، بکرا منڈی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ ہفتوں پیشتر بھلوال سے آنے والا شخص ایک آڑتی کے ساتھ دیکھا گیا ہے، مگر پھر بھی اس کی بابت کوئی سن گن نہ ملی۔ آخر کار ہر جانب سے مجبور ہو کر وہ پولیس اسٹیشن سول لائن گجرات آ پہنچا، جس کی حدود میں بکرا منڈی بھی آتی ہے۔ یہاں آ کر تمام گزری بپتا سنانے لگا، حکام میں بالا تک پہنچانے لگا۔ Criminals most wanted۔ آج کے اس پروگرام میں ہم رپورٹ کر رہے ہیں ایک ایسا واقعہ کہ جو بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پر سرزد ہوا۔ اغوا کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد انویسٹیگیٹرز مختلف قسم سے مختلف مقامات پر تفتیش کرتے رہے اور آخر کار ایک ایسے موڑ پر آ گئے کہ جہاں مقتول کے موبائل نمبر پر آخری ٹیلی فون کال کے بعد کوئی کال موجود نہ تھی۔ تمام تفصیلات کو یکجا کرتے ہوئے یہ گجرات میں موجود بکرا منڈی کی جانب آ گئے۔ مختلف انداز سے جب یہاں کی انتظامیہ سے رابطہ قائم کیا گیا، عبد المجید کی تصویر دیکھنے کے بعد انہوں نے حتمی طور پر بتایا کہ اس شخص کو ہمیشہ ہم نے ایک آڑتی کے ساتھ دیکھا ہے،
और अभी कुछ दिनों पेशतर भी वो दोनों यहीं साथ थे। दूसरा मोबाइल किधर है? दूसरा मोबाइल किधर है? ये बेगम है किधर तुम्हारी? ये पता कर एक मिनट मोबाइल किधर है? मोबाइल किधर है? चेक कर। आखिरकार इन दोनों को इब्तदाई तफ्तीश की खातिर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले कानून के एहलकार। हाँ भाई की ना तेरा? जी जंगीर खान वालद खान मोहम्मद कितों ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? गुजरा वाला ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ कुरैशी सर ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? सर व्यापार का काम करना। व्यापार का काम कब से कर रहे हो? जी सर 9-10 साल से कर। किस किस मंडी में करते हो? यह 50 से सर खारियाँ में, झेलम सराय आलमगीर में। अच्छा तो ये बताओ कि किसी अब्दुल मजीद नामी बंदे को जानते हो? नहीं सर मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई लगदा लाना नहीं। कोई सर, यार दोस्त? आप मंडियों में सर मिलते थे एक दूसरे। और मोबाइल तुम्हारा वो उसका मजीद का तुम्हारे पास से किस तरह निकला फिर? एक मिनट, ये मोबाइल किसका है? ये सर मोबाइल तो मेरा मैंने ख़रीदा है। कहाँ से ख़रीदा है? मंडी से सर एक आदमी बेच रहा था, उससे मैंने पैसों से मोल लिया है। और जो दूसरा मोबाइल है वो किसका है? वो सर मेरा मोबाइल है। तो जब एक तो मोबाइल तुम्हारे पास है तो दूसरा क्यों खरीदा है? सर वो बिक रहा था, मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो घर में यूज़ हो जाएगा। ये देखें, ये उसका मोबाइल है। इसका ऑफ होना, आपके घर ऑफ हो रहा है और आपसे ये रिकवर हो रहा है। इसलिए जहाँ भी उसे अगवा करके रखा है किसी लालच में, उसने बकरे बेचे थे या भैंसें बेची थी? जी सर उसने बकरे बेचे। कितने थे? बकरे बेचे थे? अपनी मर्जी से रहता था सर, मैंने गवा कितने नहीं। पैसे थे उसके पास? उसके पास सर 40,000। 5 बकरे उसने बेचे। 5 बकरे 40,000 के? सर एक बकरा 40 का होता है, 30-40 का। सर और डंगर ले लेते थे हम लोग, ले के किसी के घर में बांध देते हैं। मंडी के दिन हम खोल के मंडी में ले जाते हैं। हम तो व्यापारी उन लोग। पैसों की खातिर उसे रखा हुआ है? जी नहीं सर, जी ऐसे ही समझ लें सर, पैसों की खातिर ही। इस तरह के ड्रामे कर रहे हो, अभी कहते हो जानता नहीं हूँ, फिर कह रहे हो पैसों के लिए रखा है। सर असल बात तो ये है। सही से गल कर जी अगे बाहर बकवास कर रहे हैं। सही से गल कर, फिर जान बुझ के बकवास कर रहे हैं। जी सर जी गल क्यों फेर के कर रहे हैं? गल सही दस। जी सर मैं उन्हें मार देता सर। ये पक्की बात है या डर की वजह से कह रहे हो मार दिया है? नहीं सर। अगर इसमें कोई ख़राबी, कोई झूठ हुआ, मैं तुम्हारी दोनों की खैर नहीं होगी। नहीं सही से सर, बात करो। सर वो बेकसूर है कसम से। वो तो बेकसूर है। ये जो बात मैं पूछ रहा हूँ, आपने उसे कत्ल कर दिया? जी सर। क्यों? सर जी बस पैसों की लालच में? सही गल कर जी अगे गल हुई बार। सही गल जी सर जी सही है। उसने वो सही हरकत गल कर। की, मैंने उसे मार कर पैसे उसके साथ निकाल लिए, बस यही बात है सर। नाजरीन, जब इब्तदाई तफ्तीश में मालूमात हासिल की जाने लगी तो आखिरकार वो लम्हा आ गया कि जहां हकीकत आश्कार होना शुरू हो गई। खुदा ऐसे लोगों से हमेशा महफूज रखे कि जो इंसानियत ही के नहीं बल्कि भरोसे और यकीन तो के किसका भी मारा कातिल उसे? हैं। किसी असले से, वेपन से, किस तरीके से जी मारा? नहीं सर, कपड़े के साथ ही उसके गले में डाल। कपड़े के साथ कैसे मार दिया? सर जी कपड़ा को ऐसे वट देकर मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को किधर छुपाया? उधर सर बुलवा दिए। उसकी नाश किधर है? सर इधर बोले में। किस जगह पे? क्या किया उसका? उसको सर मार कर घर के अंदर ही दफना दिया। घर के अंदर? जी सर वेली के। जब तुमने उसका गला घोंटा, दबाया कपड़े से, तो उसने कोई शोर नहीं मचाया, आवाज़ें नहीं निकाली? सर उसने निकाली। खौफ नहीं आया था मारा लगे? उसने की बोलना था। क्या टाइम क्या था उस वक्त? टाइम सर कोई ईशा की जाने का टाइम। हाँ बीबी, क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम रसूल बीबी। रसूल बीबी? जी। कहाँ की रहने वाली हो? गुजरांवाला से। गुजरांवाला किस जगह? किला दीदार से। जहांगीर खां क्या लगता है तुम्हारा? मेरे शौहर। हाँ? शौहर।
ਇਹ ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अब्दुल मजीद ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ? जी अब्दुल मजीद आप लोगों के घर रहता रहा है? जी ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ये मोबाइल किसने दिया था आपको? मेरे शोहर। कोई पता ये उस अब्दुल मजीद का मोबाइल है? जी मिल के आपने किया जो कुछ भी किया है? शिकायत कर ਬਸ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਵੇਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਫੈਮਿਲੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਾਚੂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ और किस तरह मारिया? नाजरीन, इस औरत और मर्द के हरकत और सकनात, झूठ, मकर और फरेब का अंदाजा तो कीजिए कि अपने गुनाहों पर किस तरह पर्दे डाल रहे हैं। और इसके बाद इसी तरह कानून के एहलकार इन्हें हमराह लेकर इनके घर की जानिब रवाना हो गए। इसी तरह जानवरों के दरमियान में मौजूद एक क़ित्ते ज़मीन को खोदा जाने लगा और कानून के एहलकार ये चाहते थे कि यही मुल्जिम उस ज़मीन को खोदना शुरू करे। और जैसे ही ये लाश नजर आने लगी, इसे हटा लिया गया और कानून के एहलकारों ने यह काम खुद ही शुरू कर दिया। आखिरकार यहां से वही लाश बरामद हुई जो इंसान इस शख्स के यकीन और भरोसे की बुनियाद पर यहां पहुंचा। हर एक हैरान और परेशान था कि ये क्या है। और आखिरकार गुजरात पुलिस के हुक्काम बाला मौके वारदात की जानिब पहुंचे। आला अदालतों और कानून बनाने वालों से ये जरूर गुजारिश करते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए ऐसी सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है कि ये पूरे जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाएं। नाजरीन मोहतरम, आज के इस रमजान स्पेशल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के एपिसोड में हमने दिखाया यह है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा और यकीन कर लेना अक्सर मुश्किलात में इंसानों को गिरफ्तार करा देता है। वो शख्स जो इन लोगों पे एतबार करता था वो इन्होंने कत्ल कर दिया और उसको सफाकी से जो है वो अपने ही सहन में दबाए रखा बड़े अरसे तक। मैं यहाँ ये कहता चलूँगा कि इस वारदात से न सिर्फ
ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتا. اس لیے تمام لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی وہ کسی نئی جگہ پہ جائیں, چاہے وہ بزنس کے لیے جائیں اور کوئی شخص انہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے, اس پہ فوری طور پہ اعتبار نہ کریں اور الرٹ رہیں تاکہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا وقوع پیش نہ آ سکے. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ نے دیکھا اس جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک شخص کس طرح اپنے اندھے اعتماد اور بھروسے کی موت مارا گیا. اصل میں جرائم پیش عناصر اس دنیا میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں, ان سب کے ذہنوں میں ایک بات ناظرین ضرور ہوتی ہے کہ جو جرم وہ کر رہے ہیں وہ کسی پر آشکار ہوگا ہی نہیں, بلکہ وہ ایسا پوشیدہ ہوگا کہ کوئی جان ہی نہ پائے گا. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ جرم اور خاص طور سے قتل کبھی چھپتا ہی نہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں وہ آشکار ضرور ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سب ہوا. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی سی غیر راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.